हेलो इग्नू डीईसी स्टूडेंट्स। यदि आप भी इग्नू से एनटीटी या डीईसी या आईसीसी का कोर्स कर रहे हो, यदि आपका इग्नू में एडमिशन है, तो आज हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट आप घर पे आप फ्री के अंदर कैसे बना सकते हो। तो यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो आप डेफिनेटली आप अपना प्रोजेक्ट है वो खुद से ही बना सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। तो चलिए आज हम बात करते हैं DC4 प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है। इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो प्रॉपर ये बता दे कि फ्री के अंदर आप प्रोजेक्ट आप को बोला जाए कि आप इस तरह से प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट का प्रोसेस किसी को प्रॉपरली पता नहीं होता। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे करना है। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट हैं वो नीचे दिए गए आप इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड आपके कोर्स से रिलेटेड आपको वो जानकारी परफेक्ट मिले, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ सभी बच्चे यहाँ से सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। और जैसे मैंने DC 1, 2 और 3 का वीडियो मैंने फ्री डाला है, तो ये भी मैं स्टूडेंट को आज फ्री में प्रोजेक्ट बनाना बता रहा हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो पूरा प्रॉपर देखोगे तो आप डेफिनेटली आप घर पे प्रोजेक्ट बना लोगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने का जब आप सोच ही रहे हो कि आप खुद से प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सबसे पहले सबसे बेसिक पॉइंट कि आपको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। मटेरियल सबसे पहले आपको A4 जो वाइट पेज होते हैं, सफ़ेद पेपर, ठीक है, ये मार्केट से लेके आने हैं। अब ये क्यों लेके आने हैं, लाइन वाले क्यों नहीं लेके आने, उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, वाइट पेज वो पेज होते हैं जिसके ऊपर कल को आपका जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इसको आपको बाइंडिंग करवाना पड़ेगा, यानी स्पाइरल जो बाइंडिंग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये जो बाइंडिंग होती है, इस टाइप की अगर आप बाइंडिंग करवाओगे तब आपको ये वाइट वाले पेज आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि सर ये तो मार्केट पे में ऐसी नोटबुक ही ले आए, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा पेज का साइज में डिफरेंस होता है। तो यदि आप ऐसा ऑलरेडी ले आओगे तो कल को आपको जो प्रोजेक्ट है उसमें आप बाकी डॉक्यूमेंट्स अनेक्चर वगैरह ऐड करोगे तो वो पेज थोड़े छोटे बड़े होते हैं। तो आप हमेशा A4 साइज़ के सफ़ेद जो पेपर होते हैं, जीरोक्स पेपर या फोटोकॉपी वाले पेपर, वो आपको मार्केट से लेके आने हैं, ठीक है। ये आपने ले लिए। उसके बाद में आपको चाहिए एक तो ब्लू पेन, ब्लैक पेन चाहिए, मार्कर आप लेके आ सकते हो, ठीक है। और फाइल कवर की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सभी को पता है, ये आपको जो नॉर्मल मटेरियल है वो सभी के पास होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट जनरल डायरी, इसका ये मतलब होता है कि प्रोजेक्ट में जो टेबल्स आप बनाओगे, ठीक है, तो ये आपको वैसे तो नहीं चाहिए, अलग से नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट में मिलता नहीं है, तो आप वाइट वाले पेज पर ही टेबल बना सकते हो, ठीक है। आप वीडियो के लिए आपको कैमरा या स्मार्टफोन चाहिएगा, ठीक है, जिसमें जैसे आप अपनी गतिविधि की फ़ोटो या वीडियो यानी उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट में जैसे आपने अपने बच्चों के साथ जो फ़ोटो ली है वो क्लिक की और इसमें आपने ऐड कर दी, वो लगा सकते हो। अगर आपने नहीं लगाया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और ये आप जैसे इसमें चार्ट दिया गया है, ग्लू, कैंची, कलर्स वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। आपको कलर लेके आने हैं, कैंची आपको चाहिए यदि आप एक्स्ट्रा डिजाइन करते हो, यानी एक तो आप जीरोक्स करके फोटोकॉपी में वैसे मतलब कलर में जैसे प्रिंट आउट वगैरह चिपकाते हो, ठीक है, चार्ट वगैरह आप चिपकाते हो। अगर ये आप नहीं भी लेते हो और यदि कलर आपके पास हैं, ठीक है, तो आप अपने हाथ से ड्राइंग भी बना सकते हो, ठीक है, जो भी एक्टिविटी की रहती है। फिर होता है प्रोजेक्ट गाइड हैंडबुक, ठीक है, ये भी आपको नहीं चाहिए। ये सिर्फ ये मैन है, ये पेज ये आप ले आए तो ये सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। आपको जैसे
अपने आईडी कार्ड की फोटोकॉपी, जैसे इग्नू का जो आईडी कार्ड होगा ना इग्नू का, ठीक है, जो आपका आईडी कार्ड है वो आपको इसमें उसकी कॉपी लगेगी, ठीक है। और बाकी देखो ये कुछ बेसिक बातें हैं। आपको रिपोर्ट से संबंधित सुपरवाइजर द्वारा प्रमाणित हो, यानी जो गाइड होती है, गाइड का मतलब होता है जिसने बीएड कर रखा है। अब सर बीएड किसने कर रखा है, जैसे मान लो टीचर वगैरह, जैसे अगर आपको टीचर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आपके अगल बगल में कोई ऐसा टीचर मिल जाता है प्राइवेट जिसने बीएड कर रखी हो, तो उसे आप अपना सुपरवाइजर बना सकते हो, यानी गाइड बना सकते हो, तो उसकी आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने के लिए मिली विशिष्ट गाइडलाइन, हाँ, जो इग्नू कुछ गाइडलाइन देता है पहले वो आप रीडिंग कर लो, उसके बाद ही प्रोजेक्ट बनाना आपको शुरू करना है। और हर एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी बोल सकते हो या गतिविधि बोल सकते हो, ठीक है, उसकी फोटो पर्सनावली जरूर ये आपको हर जैसे आप डायग्राम बनाते हो, ठीक है, तो उसके आप साक्ष्य दे सकते हो। आप वीडियो तो दे रहे हो, ठीक है, तो इसकी वैसे अलग से लगाने की जरूरत नहीं है यदि आप, ठीक है। रिपोर्ट में हमेशा ध्यान रखना आपको कि ऐसे नहीं होनी चाहिए इधर का उधर लिखा, ऐसे मतलब कंटेंट सही होना चाहिए, देखने में ये लगना चाहिए कि हाँ ये रिपोर्ट है, ये कोई असाइनमेंट नहीं है, ये कोई आपका होमवर्क, मतलब ऐसे जल्दबाजी में किया हुआ वर्क नहीं है। तो आपको ये प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल ध्यान से बनाना पड़ेगा। तो चलिए, अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट का पहला फेज, जहाँ से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। अब जो इसमें जो पहला है, ठीक है, जो डीसी का आपका प्रथम फेज है, जिसे हम चरण बोलते हैं, पहला चरण आपको यहाँ से एक हेडिंग बनाना है। अगर आप चरण फर्स्ट भी लिखते हो, ठीक है, प्रथम चरण, ठीक है, तो उस प्रथम चरण की आपको हेडिंग बनानी है। प्रथम चरण ऐसे नोट करके, जैसे ऐसे आपने हेडिंग बना दी, ठीक है, ऐसे आपको हेडिंग बनानी है सिर्फ। और उसके बाद में नीचे जैसे 5 दिन का कार्य की आपको डिटेल देनी है। अब डिटेल आपको कैसे देनी है, अब जो देखो, पहले ये चीज़ समझो कि ये जो पहले 5 डेज है, इसमें आपको करना क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो आप स्कूल में जाते हो, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उससे रिलेटेड आपको सिर्फ देखना है, और वो देखी हुई चीज़ें आपको प्रोजेक्ट के अंदर लिखनी है। और वो क्या चीज़ें हैं जो आप देखते हो, जैसे आपने जिसे गाइड बनाया है, जैसे स्कूल, मान लीजिए आपने किसी पड़ोस में कोई टीचर है, वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, तो आप एक दिन उनके साथ चले जाइए। साथ जाने के बाद वो क्या क्या करते हैं, यानी पहले 5 दिन सिर्फ आपको उनको देखना है, ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आप प्रोजेक्ट में चरण में आपको प्री स्कूल, आंगनवाड़ी या नर्सरी में जाना होता है, जहाँ आपको गाइड का ऑब्जर्व करना होता है, और उसी रिपोर्ट में उनका अवलोकन पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे मान लो आपने पहले दिन आप स्कूल गए, स्कूल में जैसे सबसे पहले प्रेयर होती है, ठीक है, तो आप अपने गाइड की तरफ देख रहे हो कि वो बच्चों को बिल्कुल एक लाइन में खड़ा कर रहा है, छोटे बच्चों को बिल्कुल सीधा, मतलब एक अनुशासन में रहने के लिए बोल रहा है, ठीक है। फिर मान लो वो क्लास में चला गया, यानी कुछ जो चीज़ें आप देखते हो जरूर नहीं है, सिर्फ आपको 5 दिन में जो चीज़ें आपने देखी बस वो ही लिखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए, यदि आपने 5 डेज का आपने हेडिंग बनाया और आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अब पहला हेडिंग जैसे डे 1 आप लिखोगे, वहाँ पे जैसे वातावरण और दिनचर्या, मान लो आपने ये लिखी कि जैसे आपने दिन, आप उसमें टाइम डाल दो कि सुबह 7 बजे आप गए, ठीक है। अब ये एक तो आप वहाँ का वातावरण के बारे में लिख दो पहले दिन में, कि आप वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद आपने, मतलब जैसे मौसम अच्छा था, बच्चे काफ़ी खुश थे, ठीक है, बच्चे इधर उधर बस से उतरने के बाद वो अपने अनुशासन में, मतलब एक जो प्रेयर होती है उसके लाइन में जा रहे थे, मैंने वहाँ पे देखा, ठीक है। और फिर प्रेयर होने के बाद जैसे वो कैसे बैठे, बैठने के बाद जैसे एक दिन में जैसे उन्होंने
जो हाफ हुआ है उसमें क्या क्या उन्होंने खेला, स्कूल में आपने क्या क्या सामग्री देखी, तो सिर्फ उनका रूटीन लिखना आपको पहले दिन के अंदर, ठीक है। फिर हो गया आपका सेकेंड डेज, यानी आपने फर्स्ट टाइम सिर्फ स्कूल का बेसिक चीज़ें आपने देखी हैं, और सेकेंड डेज में आपको क्या करना है, सेकेंड डेज में शिक्षक और बच्चों के बीच संवाद, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जो क्लास में जैसे बातें करते हैं इधर उधर, उनको वो टीचर कैसे संभालते हैं, यानी उनका देख रहे। कुछ स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो बच्चे के जो टीचर के साथ बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको सिर्फ ये देखना है कि वो टीचर बच्चों को कैसे, मतलब अनुशासन उनको कैसे सिखाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उनको भाषा मतलब बोलना, मतलब कैसे बातें करना बड़ों से, तो ये संस्कार वगैरह वो सिखाते हैं। तो उससे रिलेटेड ही आपको लिखना है। सेकेंड डेज आपका हो गया। अब बात करते हैं थर्ड डेज की, गतिविधियों का संचालन। अब शिक्षक द्वारा कराए जाए शैक्षणिक गतिविधियां का अवलोकन करें, ठीक है। यानी वो जो पढ़ाते हैं उसमें कितने बच्चे रुचि ले रहे हैं, क्या क्या वो प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह समझाते हैं बच्चों को, तो वो सारी चीज़ें आपको एक अलग लिख, ये नहीं है कि आप सिर्फ एक पेज में लिखिए, 2 पेज में लिखो। सिर्फ आपको थर्ड डेज बनाना है और उसमें एक टेबल में आपको ये गतिविधियों का संचालन इस टाइप से आपको हेडिंग बनाना है, और उसमें शिक्षक द्वारा कराई जाने वाली गतिविधियों का सिर्फ अवलोकन करना है कि कितने बच्चे थे वहाँ पे, उन्होंने टीचर ये पढ़ा रहे थे, वो इसमें रुचि ले रहे थे, टीचर डायग्राम के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है। फिर बात करते हैं फिर आ जाइए नेक्स्ट डेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट डेज में आपको जैसे अनुशासन और व्यवहार, टीचर का व्यवहार कैसा था, यानी गाइड बोलते हो ना जिसे आप, गाइड यानी जिनका हमने बीएड का मार्कशीट लिया है, वो बच्चों के साथ कैसे अनुशासन बनाए रखते हैं, क्या बच्चों को दंड का प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं, या सकारात्मक बच्चों को वो कैसे भी संभाले, उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और जो चीज़ें आप लिखोगे वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव यानी नेगेटिव आप मत लिखना। आपका डे 4 कंप्लीट हो गया। डे 5, ठीक है, इसमें सामूहिक चर्चा और रिपोर्ट लेखन। इसमें आपके गाइड से आप चर्चा कीजिए। सिर्फ जो आपने सिर्फ 4 डेज में स्कूल में मतलब आप गए वहाँ पर, पहले दिन तो नॉर्मली स्कूल देखा, सेकेंड डेज आपने वहाँ का शिक्षक बच्चों के साथ आपने देखा, तो ऐसे सिर्फ गाइड और स्टूडेंट के बीच जो भी आपके गाइड टीचर ने जो जो उनके साथ आपने देखा वो आप पेज पे अपना लिख लो, नोट कर लो उसे कि आपने ये देखा, वो बच्चों को ऐसे कर रहे थे, ठीक है। यानी अलग अलग टेबल में आपके एक एक दिन बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो 5th डे है उसमें आपको क्या करना है, अपने गाइड से बात करना है। बात करने में उनका अनुभव आपको जानना है कि वो कैसा अनुभव बच्चों के साथ मतलब कैसा अनुभव फील करते हैं, ठीक है, कैसे व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। और जब ये आपका पूरा हो जाए तो गाइड के आप हस्ताक्षर प्राप्त, मतलब जैसे साइन वगैरह उनसे करवा सकते हो कि सर आप मेरा 5 दिन का काम आज कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे आप साइन कर दो। लेकिन साइन आप अगर जान पहचान है या फिर गाइड आपको कोऑपरेट करता है तो नॉर्मली वो बाद में भी कर सकते हैं यदि आपने स्कूल विजिट किया है तो, ठीक है। अब रिपोर्ट बनाने के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे रिपोर्ट है आपकी हैंड राइटिंग में ही होनी चाहिए, कुछ भी ज़्यादातर आप हैंड रिटन का यूज करोगे, यानी पेन से हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। ये जो आप 5 डेज मैंने आपको बता दिया फेज 1 के अंदर, ठीक है। प्रत्येक दिन का अलग अलग बिंदुओं में स्पष्ट लिखें, यानी आपको हर वो डेज आपके रहेंगे 5 डेज, तो हर डेज अलग अलग होना चाहिए। जैसे एक टेबल आप बनाओ उसमें एक डेज का कंप्लीट करो, सेकेंड डेज बनाओ आप सेकेंड में आप कंप्लीट करो। अपने जो एक आप थोड़ा सा अलग से जो अपने गाइड के साथ आपकी चर्चा हुई है, मतलब वो उन्होंने कैसा बताया, जैसे स्कूल अच्छा था, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, मैं उनको जब समझाता हूँ तो नॉर्मली उनको समझ में आ जाता, तो ऐसी चीज़ें आप भी आपको लिखना है। अंत में जो ये देखो जो गाइड मोहर वगैरह सील वगैरह लगवाएंगे आप गाइड से, तो ये जो अनेक्चर होते हैं जो आप
बाद में भी लगा सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले कनेक्शन में आपको ठीक उनके साइन वगैरह और जो आपकी स्कूल है वहाँ की सील लगवानी होती है। अब ये सील मान लो आप बना रहे हो तो बाद में भी लगवा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। ये आपका 5 दिन का वर्क हो गया, ठीक है। आपने सिर्फ ये बना लिया। अब मान लो 5 दिन का वर्क आपने 10 पेज में, 12 पेज में या 15 पेज पे आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब उसी प्रोजेक्ट उसी आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको चरण सेकेंड स्टार्ट कर देना है, ठीक है, यानी फेज 2। अब इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको अवधि यानी इसकी 30 दिन की होती है। पहले आपने 5 दिन वो गाइड के साथ किया। इसमें क्या करना, आपको प्रतिदिन एक गतिविधि का आयोजन और उसकी रिपोर्ट करनी है, ठीक है। एक गतिविधि और उस गतिविधि का आपको आयोजन व उसकी रिपोर्ट आपको लिखनी होती है, बनानी होती है। अब बनानी कैसे है, बनाने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। हर सिर्फ एक प्रतिदिन आप ये चीज समझ गए ना, 30 दिन का आपका रहेगा और सिर्फ प्रतिदिन आपको एक एक्टिविटी करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप जैसे ऐसे आपने टेबल बना लिया, एक सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने लिख दिया कि नंबर 1, ठीक है, आपकी एक दिन की गतिविधि। अब जैसे बच्चों, आप स्कूल गए, सिर्फ बच्चों की आपने क्लास ली, पहले दिन उनको एक कहानी आपने सुनाई, ठीक है। आपका कहानी सुनाने का उद्देश्य था कि जिस तरह से जिस भाषा का आपने मतलब यूज किया है हिंदी में, जैसे अच्छे से आपने उससे समझाया है, बिल्कुल समझ में आ गई, तो इसमें बच्चे का क्या है कि भाषा का एक तो विकास होगा, ठीक है। आपको उसका उद्देश्य भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपने गतिविधि का नाम भी लिखना है, ठीक है। और आपने अगर कुछ यूज किया है, ठीक है, जैसे बुक्स का यूज किया है, तो आपने जैसे चित्र वाली किताब आपको बता देनी है कि आपने चित्र वाली किताब आपने ली है और यहाँ से आपने उनको देख के एक कहानी सुनाई है। ये आपका एक गतिविधि आपकी हो गई। अब इसमें आपने कौन सी कहानी सुनाई है ना, और उसका उद्देश्य कैसे है, कौन सी आपने किताब मतलब यूज की है, इसका एक अलग से आप टेबल बनाओगे और उस टेबल में आप एक दिन की एक्टिविटी लिख दोगे। यानी मान के चलो आपका एक पेज रेडी हो गया। सेकेंड में आपने जैसे रंगों की पहचान, ठीक है, आपने मान लो कलर के बारे में उनको बताया है, ठीक है। अगर कलर की बच्चे पहचान कर लेते हैं, जैसे रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, ठीक है, ये आपने अगर बताया तो उनका भी संज्ञानात्मक विकास रहेगा। यानी रंगीन, जैसे कार्ड के थ्रू आप बता सकते हो, कलर्स हैं तो कलर्स के, या कोई आप ड्राइंग बना के भी बता सकते हो। वो सभी का अलग अलग तरीका है, आप चाहे कैसे बनाओ। ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए सिर्फ एक बार। उसके बाद जैसे थर्ड एज गया, आपने एक भाग दौड़ का उनको खेल खिलाया, यानी वो दौड़ रहे हैं बच्चे, उसमें क्या रहेगा, शारीरिक विकास होता है। आपने एक सीटी ली और खाली मैदान में आप चले गए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 एक्टिविटी आपको बता दी। तो ऐसे आपको कितनी करनी है यहाँ पे, 30 दिन का, ठीक है। एक एक पेज में भी आप बनाओगे तो आपका 30 पेज इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, रिपोर्ट लिखने हेतु मुख्य निर्देश, ये आप भी थोड़ा पढ़िए। इसमें एक तो विधि आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे कहानी सुनाने की विधि, ठीक है, ऐसे आप हेडिंग बना लो। गतिविधि का चरण दर चरण विवरण लिखे, यानी आपने जो भी एक्टिविटी करवाई है, जैसे पहले दिन आपने ये करवाई थी, कहानी सुनाई, भाषा का विकास हुआ, आपने चित्र वाली किताब से या बुक से आपने पढ़ाई की, तो विधि और बच्चों की प्रक्रिया भी उसमें लिखनी है कि बच्चों का उत्साह है कि, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपने एक खरगोश और कछुए की कहानी सुनाई है, कुछ बच्चे हंस रहे थे, कुछ बच्चे तालियां बजा रहे थे, कुछ एकदम मतलब ध्यान से उसमें इंटरेस्ट बना रहे थे, ठीक है। या आपको ये नहीं लिखने की कुछ बच्चे बातें भी कर रहे थे, कुछ शरारत भी कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ उस गतिविधि से रिलेटेड आपको लिखना है। तो वो चीज़ें आपको प्रोजेक्ट के अंदर लिखनी है। सीख मतलब इस कहानी से आपने बच्चों ने क्या सीखा, ठीक है। इस कहानी में आपको सिर्फ ये लिखना है कि बच्चों ने यहाँ पे क्या सीखा। जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए खरगोश वो उसकी कहानी सुनाई, तो उसमें ये मतलब मिलता है कि जो मेहनत करता है,
चाहे वो धीरे करे, लेकिन वो मतलब खरगोश से भी कछुआ आगे निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 30 दिन का इसमें अलग अलग आपको बताना है। आप कुछ भी करवा दो, ये जरूर नहीं है कि खरगोश का ये कहानी सुनाओ, आप कुछ भी बना सकते हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण, जैसे पूरी फाइल वही मैं बता रहा हूँ, आपको हैंड रिटन में बनानी है। ठीक है, प्रत्येक रिपोर्ट पेज पर गाइड व साइन के ये सील लगवाना अनिवार्य है। अगर आप पहले लगाते हो, पहले नहीं लगाने हैं, ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ये सील वगैरह आप पहले मत लगाना। और जो अनअक्षर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे अनअक्षर लगेंगे वो भी मैं उसका कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट आप फ्री में बना रहे हो तो उसकी ये चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। आपका प्रोजेक्ट अगर वीडियो आप प्रॉपर स्किप नहीं करोगे तो आपका ये वीडियो आप सेव कर लो, यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे आप इसको स्किप कर करके एकदम स्टॉप कर करके और थोड़ा थोड़ा देखिए, आपका प्रोजेक्ट फ्री बन जाएगा। आपने 2 एक्टिविटी कर ली हैं, लगभग आपके 30 35 40 के आसपास पेज फिल हो गए हैं। ठीक है, किसी के जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ तो 30 35, किसी ने 50 फिल कर दिए मान लो। लेकिन ये आप कुछ बच्चे जैसे डबल साइड लिखना है कि सर सिंगल साइड लिखना है, डबल साइड लिख लो या सिंगल साइड लिख लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम फेज 3 की। पहला जो आपका फेज था, पहला जो चरण था, उसमें आपने टीचर के साथ गतिविधि कर ली। सेकेंड, आपने 30 दिन का काम आपने बच्चों के साथ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल आपकी गतिविधि हो गई, उसके बाद में हम बात करेंगे आपके चरण फर्स्ट का। आप हेडिंग बना लो यहाँ से फेज 3 का। ठीक है, और नीचे आप ऐसे गतिविधि का हेडिंग बना के यहाँ से आप शुरू कर दो। और इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे सर आपने डायग्राम तो दिखाए नहीं, तो डायग्राम जैसे आप कहानी सुना रहे हो तो कुछ बच्चों का ऐसे फेस दिखा दो। आप डायग्राम को थ्रू खरगोश और कछुए का एक डायग्राम बना दो, थोड़ा कलर कर दो। तो जो आप एक्टिविटी करवाते हो उसका आप हर डायग्राम बना सकते हो या कुछ का बना सकते हो। जैसे आपने 30 पिछले जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 30 दिन आपने पढ़ाया स्टूडेंट को 30 दिन, तो 30 दिन में मान लो आपने 5 तो आप यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मतलब ड्राइंग करके, जैसे आपने कहानी सुनाई, रंगों की 7 कलर आपने कर दिए कोई बॉक्स में। ठीक है, तो वो सभी के बनाने का अलग अलग तरीका है। तो ऐसे आप चित्र भी बना सकते हो, जैसे भाग दौड़ का 2 बच्चे भाग रहे हैं, एक पीछा कर रहा है, तो ऐसे आप चित्र के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है अगर आप ऐसे बनाते हो तो। अब डीसी जो 3 है उसकी अवधि 10 दिनों की है। प्रतिदिन आपको 2 गतिविधि करवानी है, यानी 5 दिन हो गए, 30 दिन और ये 10 दिन। ठीक है, कुल इसमें 20 गतिविधियां आपको लिखनी है। प्रतिदिन आपको 2, यानी पहले आप एक करवा रहे थे, अब आपको कितनी करवानी है? 10 दिन में प्रतिदिन 2 गतिविधि, यानी आपको 2 चीजें बच्चों को बतानी है, कुल हो जाएंगे 20 गतिविधियां। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने पहले दिन, ठीक है, तो इसमें पहले दिन आपको डे 1 का टेबल बना लेना है। उसमें आपको सिर्फ 2 हेडिंग बनानी है, गतिविधि 1 और गतिविधि 2। ठीक है, अब उसमें आपको समय ज़रूर देना है। जैसे मान लो 10 से 11:30 तक आपने एक एक्टिविटी करवाई, उसके बाद जैसे आप अगर स्कूल का टाइम आप 12 बजे से लेके मान लो आपने 1 बजे तक या 2 बजे तक आप जो भी आप लिखोगे, जो टाइम आप दोगे, तो उसी टाइम में, ताकि पता चले कि आप एक दिन में, जैसे आपने डेट डाल ली, ठीक है, मान लीजिए आज मंडे है, मंडे का आपने डेट डाल लिया और मंडे का ये टाइम आ गया, 10 से आपने 10:30 11:30 तक आपने करवाया, फिर 12 से आपने 2 बजे तक या 1:30 बजे तक आपने करवाया। इसमें फिक्स नहीं है कि आपने आधा घंटा भी चलेगा, कुछ एक्टिविटी छोटी होती है तो आप छोटी। ठीक है, आपने सिर्फ बच्चों को ड्राइंग करना सिखाया। पहले दिन आप गए, एक गतिविधि में आपने क्या किया, इस टाइम के अंदर 10 बजे से का जो टाइम था उसमें आपने बच्चे को ड्राइंग करना सिखाया, फिर आपने एक कहानी सुना दी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको डे 1 के अंदर, यानी जो पहला दिन है उसमें आपको ये ऐड कर देनी है।
ठीक है। सेकेंड भी आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप सेकेंड डेज में दिन सेकेंड, ठीक है, इसमें आपने एक मिट्टी का खिलौना घर से बना के लेके आए और बच्चों को दिखाया, और फिर बच्चे को मैंने गीत भी गुनगुनाया और कुछ बच्चे मेरे साथ गुनगुना भी रहे थे। तो ऐसे आपकी दो एक्टिविटी हो गई एक ही दिन में, ठीक है। तो आपने सेकेंड डेज आपने यही इसी के आगे, जैसे इस टाइम में आपने ये जो पहली एक्टिविटी करवा दी और जो सेकेंड है वो आपने 12:30 के बाद करवा दी, जो भी आपके स्कूल का टाइम रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा, एक तो आपको जो फेज थर्ड है इसके अंदर बस ये ध्यान रखना कि टाइम होना चाहिए, समय, यानी आपको हर दिन में 2 समय, और जो आप गतिविधि करवाते हो ना उसका समय का तालमेल जरूर बैठाएं। जैसे आप ये नहीं मतलब आप एक सुबह करवा रहे हो एक शाम करवा रहे हो, क्योंकि शाम को तो आपका स्कूल ओपन ही नहीं रहता। तो आप कोशिश करिए सुबह अगर 7 का टाइम है तो आप 7 से 9 या 9 से, ठीक है, जो भी आप इस टाइम स्कूल, जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो जो स्कूल का टाइम चल रहा है तो उसी अकॉर्डिंग आप ये गतिविधि बनाइए। और इसके अंदर आप अपने बच्चों के बीच आपसी सहयोग और समूह का भी इसमें वर्णन कर दें। जो बच्चे आपस में, आप जैसे कुछ बच्चे जैसे आपने 2 ग्रुप बना लिए, दोनों को कहानी सुनाई, एक ग्रुप ये कर रहा था, तो ऐसे बच्चों का भी उसमें लिखना है, ठीक है। और सेम वही, यानी बच्चों में इस ये जो आपने कहानी सुनाई है या गतिविधि करवाई है उससे बच्चों का रिएक्शन है वो भी आप 2-3 लाइन में ऐसे आप लिखोगे। ये हेडिंग आप बना सकते हो, ठीक है, अपने उसी के अकॉर्डिंग जो आपने गतिविधि करवाई है उसका आपको हेडिंग बनाना है। जैसे डे 1 में आपने चित्रकारी, जैसे गतिविधि, ये हेडिंग बन जाएंगी गतिविधि 1 2, ठीक है। जैसे इसमें आ गई 1 2 और 2 के अंदर आ जाएंगे गतिविधि 3rd 4th, ऐसे ऐसे करके आपको कितनी करनी है, टोटल 20 गतिविधियाँ, यानी 20 गतिविधियों की हेडिंग बनेगी। उसके बाद में आपका ये भी हो जाएगा, मान लो 10 एक्टिविटी है तो सपोज कीजिए 20 पेज में आपका कंप्लीट हो गया। तो आपके समथिंग यहाँ तक लगभग 80 कि 80 70 80 या 90, मतलब वो अकॉर्डिंग टू जितनी आपने एक्टिविटी कराई है उसके अकॉर्डिंग आपके पेज चले जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा भी जा सकते हैं, यदि ड्राइंग ज़्यादा है तो आपके 100 से भी प्लस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक डीसी प्रोजेक्ट का फेज 4 यानी चरण 4, ये इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस आपने जो पूरा प्रोजेक्ट बना लिया है, जो एक्टिविटी आपने तीनों फेज की कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके बारे में आपको सिर्फ लिखना होता है। जैसे पूरा प्रोजेक्ट आपने जितने भी एक्टिविटी करवाई हैं, चाहे वो आपकी 120 पेज में चली गई, चाहे वो 140 पेज में चली गई, जितने भी पेज बने उसके बाद में आपको सिर्फ ये DC4 का एक चरण 4 का आपको हेडिंग बनाना है। हेडिंग के अंदर आपको क्या करना है, पूरे प्रोजेक्ट का सारांश और निष्कर्ष, यानी आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया, आपको जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या आपका वो निष्कर्ष है इसमें प्रोजेक्ट में, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, ये फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे पूरे 30 दिनों का अनुभव, ठीक है, पूरे 30 दिनों का आपका अनुभव और सीखी गई बातों का सार क्या मतलब है, उसमें आप नॉर्मली लिख दो, कैसे भी हेडिंग बना लो, कैसे भी आप बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ये बताना है बच्चों के विकास के बारे में कि बच्चों को आपने ये चीज़ें सिखाई जिसमें उनका शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास हो सके। इसमें आपकी गतिविधियों का मतलब ऐसे ऐसे योगदान था, ठीक है। और मूल्यांकन, एवल्यूशन, यानी ये बच्चों को प्रगति को आपने कैसे मापा, जो भी फीडबैक देना चाहो, और भी इसमें लास्ट में आपका आ जाएगा निष्कर्ष, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से आप बना लोगे, ठीक है। और वो ही आपकी पूरी फाइल ऐसे होनी चाहिए, गाइड की मोहर अनिवार्य है, ये चीज़ें ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट में आपका ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुई तो प्रोजेक्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये चीज़ें अगर आपने उसमें नहीं की, अगर आपने पूरी फाइल बना ली है, गाइड अनेक्चर नहीं लगाए,
ठीक है, तो भी आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा। गाइड के साइन और आपके स्कूल की जो मोहर है वो अगर नहीं लगाई तो भी आपका अप्रूवल होने का कोई चांस नहीं है। और प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि उसमें कुछ टाइपिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पूरी आपकी हैंडमेड होनी चाहिए, हाथ से बनाई गई फाइल होनी चाहिए। चाहे वो आपने 100 पेज की बना ली तो भी चलेगी, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी बड़ी या छोटी हो सकती है। अगर आपने 200 पेज की फाइल बना ली तो भी सही है, लेकिन इसमें ये चीज़ें कंटेंट वगैरह है ये प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। यानी 100 में से भी आपको जो पूरा आपका प्रोजेक्ट है वो 100 में से 100 ही होना चाहिए। अब नॉर्मली देखो, जो प्रोजेक्ट आपका जब बन जाएगा तो उससे रिलेटेड आप एक टेबल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें ये चीज़ें आप अगर आप लिख लेते हो तो इसमें आप नॉर्मली देखो पता कर सकते हो। जैसे प्रोजेक्ट में मुख्य जो चरण है, फेस हैं, वो 4 होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि जो फेस 1 है यहाँ से आपको शुरू करना है। पहला फेस आप शुरू करोगे, शुरू करने के बाद उसका ऑब्जर्व यानी और अवलोकन करना है, यानी कार्य का विवरण आपको देना है उसके अंदर। ये हेडिंग बना सकते हो इसमें, चरण फर्स्ट कार्य का विवरण, ठीक है। आपको स्कूल का पहले मैंने बताया था कि आपको स्कूल के अंदर सिर्फ आपको वातावरण, वहाँ का शिक्षण कार्यशैली कैसी है, बच्चों का व्यवहार 5 दिनों के अंदर, यानी ये होता है गाइड। यानी जो आपका गाइड टीचर पढ़ाता है बच्चों को, बस उसे फॉलो करना है, वो सिर्फ देखना है और वो देखी हुई बातें आपको सिर्फ पहले 5 दिन के अंदर आपको करने रहेंगी। फिर बात करते हैं सेकेंड। सेकेंड में मैंने आपको बताया है कि एकाधिक गतिविधियां होती हैं, यानी प्रतिदिन सिर्फ एक गतिविधि आपको करनी है, जिसमें कुल 30 दिन आपको लेने हैं। 30 दिन के अंदर जो आपने गतिविधि हर दिन करवाई है उसकी आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। यानी जो गतिविधि आपने करवाई है वो आपको लिखनी भी है, और लिखने के बाद उसकी आपको रिपोर्ट बनानी है कि पहले दिन आपने ये कहानी सुनाई, ये चीज़ की। तो ऐसे करके आपको वो कंप्लीट कर देना है फेज सेकेंड, ठीक है। अब मान लो आपने 20 पेज इसमें फिल कर दिए और 20 से ज़्यादा हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम हो गए 2-4 का कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप सेकेंड इसमें सबसे ज़्यादा पेज फिल हो जाएंगे, मान लो इसमें आपके 100 पेज फिल हो गए, ठीक है, आपके 100 पेज फिल हो गए। थर्ड के अंदर भी आपने 10, इसके अंदर भी वही सामूहिक गतिविधियाँ, आप प्रतिदिन 2 गतिविधियाँ, 10 दिन के अंदर आपने कुल 20 आपको गतिविधियाँ बच्चों को करवानी रहेंगी। लास्ट में जो फेज 4 रहता है उसके अंदर अगर ये हेडिंग बनाते हो तो ठीक है, नहीं बनाओगे तो सिर्फ आपको ये चीज़ें लिखनी है कि पूरे प्रोजेक्ट में आपका जो मूल्यांकन है, निष्कर्ष क्या है, मतलब पूरे प्रोजेक्ट का एक प्रोसेस आपने जो किया है उसमें आपका मतलब कैसा रहा आपका प्रोजेक्ट बनाने का। तो शायद जो बच्चे अगर वीडियो को स्किप नहीं किए हैं तो वो यहाँ से आसानी से सारी चीज़ें समझ गए हैं। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो यहाँ से प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपसे रिलेटेड, आपको कहीं जो चीज़ों का आप पेमेंट दे रहे हो तो उसका मतलब कुछ मिनिमम प्रोजेक्ट पे करके आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। और अगर इस प्रोजेक्ट की आपको पीडीएफ भी चाहिए, जैसे बनी बनाई ऑलरेडी सिर्फ आपको कॉपी करना रहेगा, तो ये जो पीडीएफ है हम आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट की पीडीएफ दे देंगे ओनली 150 रुपये में आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट इस प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हम मिनिमम प्राइस में आपको दे देंगे। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ से आप प्रोजेक्ट लेके और अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल आसानी से घर पे आप बना सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब वैसे जैसे वापिस हम आपको इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ बार बार, ताकि आप फेस 1 फेस 2 है ना इस चीज़ को समझें। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ से आप समझ पाओगे कि जो फेस, कुछ बच्चे ने जैसे वीडियो स्किप किया है या नहीं समझ पा रहे हैं, तो फेस 1 का आपको हेडिंग बनाना है। हेडिंग बनाने के बाद आपने केंद्र का विवरण, जैसे स्कूल का नाम क्या है, पता क्या है, आपके गाइड का नाम क्या है, वो चीज़ें आप लिख सकते हो, नहीं तो आप बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो जगह आप छोड़ सकते हो, नहीं छोड़िए तो एक पेज आप अलग से ऐड कर सकते हो।
उसके बाद में जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये टीचर बैठा हुआ है, ये बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, और आप को सिर्फ नोटिस करना है कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको बस नोट करनी है, और वही 5 दिन की एक्टिविटी आपको सिर्फ गाइड के साथ आपको देखना है कि वो कैसे क्या बचाते हैं, कौन सी कहानी उन्होंने बचाई है, कौन सी वो बच्चों को पेंटिंग दिखाते हैं, ऐसे मतलब जो कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि टीचर बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, तो आप कोई भी आप 5 दिन के आप लिख दो उसमें, ठीक है। इसमें जो चीज़ें हैं मैन, ये तीनों चीज़ें मैन रहेंगे। उसमें आपको क्या करना है, जब आप पहला चरण स्टार्ट करेंगे तो उसमें बच्चों की संख्या अगर आपने नहीं लिखी है तो अलग से जो आप जहाँ पे आप स्कूल का नाम वगैरह, गाइड का नाम, वहाँ बच्चों की संख्या मेंशन कर सकते हैं, और नीचे आप उनकी उम्र का विवरण दे सकते हैं कि मान लो नर्सरी क्लास में लगभग 2 साल से लेके 5 साल के बच्चे थे, या 2 साल से 4 साल के, वो सभी का अलग अलग है। यानी इसमें बस आपको ये बताना है कि शिक्षक के निर्देश देने के तरीके आपको लिखने हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भी लिख दो। ये ज़रूर नहीं है कि सर मैं आप बता रहे हो ये नहीं लिखना, नहीं, आप कुछ भी कहानी सुना दो उनको, कुछ भी करवा दो, एक्टिविटी वगैरह जो भी टीचर ने करवाई है बस वो आपने लिख देना है। सेकेंड के अंदर मैंने आपको बताया है, सेकेंड के अंदर आपको 30 दिन की एक्टिविटी यानी 30 दिन की गतिविधियाँ आपको लिखनी होती हैं। हर गतिविधि की आप अलग से उसमें टेबल बनाओगे, 30 दिन का उसमें कार्य करना रहेगा। लगातार 30 दिन में सिर्फ एक नई गतिविधियों का आपको आयोजन करना है, यानी बच्चों को सिर्फ एक गतिविधि करवा के आनी है, चाहे कहानी सुना दो, कोई खेल खिला दो, रंगों की पहचान कर दो, बहुत सारे हैं। और लगभग ज़्यादातर महिलाएं इस कोर्स को कर रही हैं, तो उन्हें पता है बच्चों के साथ, क्योंकि वो बार बार आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह बहुत बार जाती है, तो वो देखती रहती हैं बच्चे क्या करते हैं। गोल टेबल पे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी एक एक्टिविटी है। कुछ बच्चे आपस में मतलब लिख रहे थे, कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ भी लिख दो आप, चलेगा। बस ये है कि जो आपने एक्टिविटी कराई है उसका उद्देश्य क्या है, उससे फ़ायदा क्या है, ठीक है। भाषा का विकास है, ठीक है, कि इसमें आप भाषा का विकास की, जैसे भाषा के विकास की आपने हेडिंग बना ली, उसमें आपने लिख दिया कि बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट आया, ठीक है, मैंने ये एक्टिविटी करवाई, उसमें शारीरिक विकास हुआ, ठीक है। यानी हर वो पॉजिटिव चीज़ आप इसमें बताओगे। और इसमें रिपोर्टिंग, यानी हर जो आपने एक्टिविटी करवाई है उसकी आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी कि आप बच्चों के साथ जो जो चीज़ें आपने करवाई थी उसमें, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे तो हर डेज यानी गतिविधि का नाम आ जाएगा सिर्फ कि आपने ये कहानी सुनाई, फिर उसका लक्ष्य क्या है, आपने कौन सी कहानी सुनाई वो इसमें बता देनी है, ठीक है। तो ऐसे करके रिपोर्ट भी आपको बना लेनी है। पूरा तैयार होने के बाद आपको नेक्स्ट जो सेशन है उसमें चरण सेकंड में मान लो आप जाओगे, ये कौन सा हो गया, हाँ ये पहला आपका हो गया बच्चों के, और सेकंड यहाँ से आपका 30 दिन का आपने यहाँ पे करवा दिया। अब इसके उद्देश्य है, प्रत्येक विधि का मुख्य लक्षण लिखें, जैसे शारीरिक विकास, इस तरह से आपको लिखना है। आवश्यक वही टेबल के थ्रू आप बना सकते हो, ठीक है। प्रक्रिया 2 चरणों में चरण दर चरण विस्तृत, यानी हर जैसे हर दिन की आपको अलग अलग करनी है। प्रक्रिया, बच्चों की प्रक्रिया भी लिखे और वो क्या सीखते हैं उससे, बस ये चीज़ें आपको लिखनी है, चाहे आप 1 पेज में लिखो चाहे आधे पेज में। और थर्ड के अंदर वही 10 दिन, यहाँ पे देखो 10 दिन दिया हुआ है, ठीक है। 10 दिन में एक दिन में आपको सिर्फ 2 एक्टिविटी करवानी है, ठीक है। कुल आपकी 20 गतिविधियाँ हो जाएंगी। करवाने के बाद रिपोर्ट यहाँ पे ये आपके लिखने का काम हो गया, यानी मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें अभी तक आपके लिखने का काम हो चुका है। और जो आप 10 दिन की आप बना रहे हो उसमें सिर्फ बच्चों की गतिविधियां आपको इसमें लिखनी है, बच्चों के साथ तालमेल आपका, ठीक है। तो आप दो दो गतिविधियां हर बच्चे को इसमें बताओगे।
और उसके बाद में आप बना दोगे सिर्फ लास्ट में एक प्रोजेक्ट सारांश, या फिर आपने पूरे प्रोजेक्ट में क्या किया उसका मूल्यांकन व फीडबैक और निष्कर्ष आप लिख दो। तो इसमें गाइड के प्रमुख केंद्र पर का फीडबैक, भविष्य के लिए आपके सुझाव और निष्कर्ष, बस ये 2-3 चीज़ आप लिख दोगे, फेज 4 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो मेन बात होती है कि आपने प्रोजेक्ट पूरा लिख लिया है और आपने बना लिया है, जैसे भी बनाया आपने प्रॉपर बना लिया है। उसके बाद में उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो चीज़ें हम यहाँ से समझिए। ये यहाँ से आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ से आपने बना लिया अपना हैंड रिटन प्रोजेक्ट, आपने बना लिया है, ठीक है। ये पूरी फाइलें आपने बना के रेडी कर लिया है, ठीक है, जो हैंडमेड आपने बनाई है। या आपकी कितने भी पेज में बनी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डबल साइड बना ली हो या सिंगल साइड बना ली हो, दोनों ही वैलिड हैं, चलेंगे। और पूरी बस ये रखना पूरी फाइल हाथ से लिखी होनी चाहिए, कुछ भी आप अलग से टाइपिंग करवा रहे हो, मैं ज़्यादातर बच्चों को बोलूँगा कि आप हाथ से ड्राइंग कीजिए, कहीं से कटिंग करके आप चिपकाइए मत। प्रोजेक्ट के ऊपर आप डिजाइन कैसे भी बना दो, ये नहीं कि मैं कोई प्रोजेक्ट आप देखूंगा वहीं से बनाऊंगा, कैसे भी आप फूल पत्ती वगैरह कोई बच्चे की आप डायग्राम बना दो। सिर्फ आप ये समझिए कि छोटे बच्चों से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइंग वगैरह बनानी है। अब इसमें क्या है कि एनेक्चर वगैरह, यानी जो आपके इस प्रोजेक्ट में यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बाहर से, ठीक है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन क्या क्या लगेगा उसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा और वो सारी चीज़ें आपको एक एक फील करवा दूंगा यहाँ पे। इसके अलावा बिल्कुल आराम आराम से एक एक कॉलम आपसे फिल करवाऊंगा, आप कर भी लोगे और आसानी से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो आप बस बने रहिए वीडियो के साथ। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल के लिए कुछ ये दिए हुए हैं अनक्षर, लेकिन जो जो भी लगेगा वो एक भी डॉक्यूमेंट्स हम नहीं छोड़ेंगे, पूरा प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मेन जो चीज़ें हैं वो है आपके गाइड के सिग्नेचर और स्कूल की सील। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, आपने देखो पहले आपने ये प्रोजेक्ट आपने बना लिया, उसके बाद में आपने अनक्षर वगैरह बना लिए, इसमें अटैच कर लिए। उसके बाद में आपने जो गाइड का साइन है वो आपने यहाँ से करवा लिया और स्कूल की सील वगैरह लगवा लिया आपने। उसके बाद में बहुत बच्चों का डाउट रहेगा सर वीडियो का तो बताया नहीं आपने। यदि आपने पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लिया है और आपने मतलब ये नोटिस नहीं किया कि वीडियो वगैरह सर कहाँ रह गए, तो इसके लिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है आपकी वीडियो बनाने का। तो वीडियो भी आपके इस प्रोजेक्ट में, यहाँ से प्रोजेक्ट आपका लिखने का पूर्ण हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इमेज। जो ये क्या है कि जैसे आपने जो टीचिंग वगैरह करवाई है, एक तो उसके आप फोटोज़ वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट आप जैसे बाहर से आपने फ़ोटो क्लिक किए हैं, कुछ एक्टिविटी करवाई थी तो उसकी फ़ोटो वगैरह लग जाएंगे। और अगर आप वीडियो बनाने के 2 तरीके हैं। एक पहला तरीका तो है आप मार्केट से एक पेन ड्राइव लेके आइए, ठीक है। पेन ड्राइव लाने के बाद उसमें आपने जो भी वीडियो बनाई है, यानी आपने जब प्रोजेक्ट जब पढ़ाया है तो साथ साथ जो वीडियो बनाई है तो वो इसमें आप पेन ड्राइव में डाल सकते हो। अगर आपने मान लो उस टाइम नहीं बनाई, ठीक है, उस टाइम आपने प्रोजेक्ट में आपने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, तो जो आपने प्रोजेक्ट लिखा है वो अभी भी आपके पास रहेगा। तो पास है तो उसमें हर जो आपने लिखा है वो आपको पता है कौन सी एक्टिविटी आपने कब बनाई है। तो आप एक काम की कुछ बच्चों के आप लेके आइए, जैसे या तो आप घर पे ले आइए, अगर घर पे नहीं है तो कोई आंगनवाड़ी आप चले जाइए, अगर स्कूल पास में है तो स्कूल में आप ज़रूर विजिट कीजिए जहाँ पे आपने जो पहले पेज आपने कंप्लीट किया है उस स्कूल में आप चले जाइए, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों के आप वीडियो शूट कर सकते हैं, यानी बाकी मान लीजिए आपको 10 दिन का टाइम मिला है, 10 दिन में आप बच्चों के वीडियो शूट कर सकते हो। शूट करने के बाद जैसे जैसे आपने एक्टिविटी करवाई है वैसे वैसे आपने यदि जिस पहले तो ये बताऊँगा जिस आप कोशिश कीजिए कि पहले पहले आपने
जब आप एक्टिविटी करवाते हो तो वहाँ आप शूट कर लीजिए एक्टिविटी के, ताकि आपको बाद में ज़रूरत ना पड़े। अगर मान लो जो बच्चे बाद में बना रहे हैं उसके लिए मैं खाली बता रहा हूँ। तो आपको पेन ड्राइव में ये सारे वीडियो आपको मान लीजिए आपके टोटल गतिविधि हो जाएंगे 70-80 हो जाए, 70-80 एक्स्ट्रा लिख दी, मान लो आपने टोटल 70-80 बना दी, ठीक है, 70-80 बना दी। 70-80 बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसमें जितनी हो सके कम से कम तो 50 गतिविधियों का वीडियो आपको क्या करना है, इस पेन ड्राइव में यहाँ से डालना है। डालने के बाद मोबाइल से ये पेन ड्राइव प्रोजेक्ट के साथ आपको भेजना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा होता है, अगर आप साथ साथ वीडियो बना रहे हो तो उन वीडियो को आपको यदि पेन ड्राइव नहीं लगाना तो आप अपना चैनल बनाइए यूट्यूब पे, ठीक है। आपको यूट्यूब के अंदर आपको चैनल बनाना है, ठीक है, अपने नाम का बना लो और उस चैनल की आपको डिटेल देनी है। डिटेल देने के बाद आपने जो जो वीडियो वगैरह अपलोड किए हैं उनका इस टाइप से, जैसे ये एक एग्जांपल के लिए लिंक है, कोई वेबसाइट का है, लेकिन इस तरह से आपको हर वीडियो यहाँ से आपको दिखाना है, हर वो लिंक यहाँ से लगाना है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आप हमसे राय ले सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर जो प्रोजेक्ट है नहीं बन पा रहा है तो फिर हमारे पास ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। इसको बस कॉपी करके आप अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। बाकी आप जो इस वीडियो के थ्रू जो प्रोजेक्ट बनाओगे वो प्रोजेक्ट बिल्कुल यूनिक रहेगा, सेफ रहेगा, कहीं से भी आपका कॉपीराइट फर्स्ट टाइम आपका अप्रूवल हो जाएगा। ये मेरा इस वीडियो में मतलब एक गारंटी मान सकते हो कि मैंने जो बताया अगर उस हिसाब से आप वीडियो अपना प्रोजेक्ट हैंड से लिख के कंप्लीट करवाते हो तो आपका पूरा परफेक्ट प्रोजेक्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही बन जाएगा। फिर जो रहेगा कुछ सवाल रहेंगे। अब जो सवाल हैं आपके कुछ बच गए, जैसे सर आपके मैंने इस वीडियो मान लो कुछ स्किप किया है जो नहीं बताया है, तो आप कमेंट में वो बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें भी बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। और जैसे कुछ बच्चे लास्ट मंथ में यानी जब प्रोजेक्ट सबमिट हो रहे होते हैं तब वो तब बनाना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा प्रोजेक्ट हमेशा आपको 2 महीने पहले स्टार्ट कर देना है, क्योंकि प्रोजेक्ट सबसे लंबा है। असाइनमेंट आपके फिर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट है सबसे मेन पार्ट इस कोर्स का, प्रोजेक्ट ही है। तो प्रोजेक्ट मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं आशा आप समझ गए होंगे और अपना प्रोजेक्ट आपने बना लिया है। जो लिखने का काम है वो आप कर रहे हो। यदि समझ में आया है आपको तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल रह गए हैं या कुछ नहीं समझ में आया है तो वो आप हमें दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है वहाँ से आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो। और ये प्रोजेक्ट चाहिए तो प्रोजेक्ट ले सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मिल जाएंगे, यानी प्रोजेक्ट में जो जो आपका लगेगा वो सब कुछ हमारे पास मिल जाएगा। तो हम हर उस स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा देंगे जो भी हमें मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू हमें उस चीज़ के बारे में पूछता है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बस मैसेज कीजिए, क्योंकि कॉल हमारे पास बहुत आते हैं तो कॉल वगैरह ज़्यादा अटेंड वगैरह नहीं करते। कोशिश कीजिए आपको कुछ भी लेना है तो आप पहले मैसेज ज़रूर कीजिए। और इसके बाद भी मैं जो आपका प्रोजेक्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कुछ जो चीज़ें इसमें रह गई हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी आप सारी चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।